गोरक्षा दल का फूटा गुस्सा, सड़क पर आंदोलन की चेतावनी। नगरपालिका परिषद मुरादनगर की गौशाला से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। आरोपी की यहां गोवंशों को सड़ा गला, बदबूदार और सड़ांध भरा भूसा खिलाया जा रहा है, जिससे उनमें तेजी से बीमारियां फैल रही है। इस गंभीर मामले को लेकर गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। संगठन के जिला अध्यक्ष कुलचंद राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर हालात देखे और गौशाला संचालक पर तीखी नाराजगी जताई। कुलचंद राजपूत ने आरोप लगाया कि गौमाता के नाम पर चल रही इस गौशाला में लापरवाही नहीं बल्कि खुला अपराध हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोवंश कमजोर, बीमार और बदहवास हालत में पड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा चारा दिया जा रहा है जिसे देखकर इंसान भी कांप जाए। यह सीधा सीधा गौ हत्या जैसा कृत्य है। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि जब इस संबंध में नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार को फोन किया जाता है तो वे फोन तक नहीं उठाते। लगातार शिकायतें की गई लेकिन प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मुरादनगर के गौशाला में जमीनी हकीकत बेहद शर्मनाक है। न समय पर इलाज, न साफ सफाई, न पौष्टिक चारा। गोवंशों को धीरे धीरे बीमारी और मौत की ओर धकेला जा रहा है। ये स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक असंवेदनशीलता बल्कि सरकारी दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। गोरक्षा दल ने ऐलान किया है कि यदि जल्द ही गौशाला की व्यवस्था नहीं सुधारी गई, सड़ा गला भूसा बंद नहीं कराया गया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन सड़क पर बैठकर आंदोलन करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। अब बड़ा सवाल ये कि क्या गोवंशों की इस दर्दनाक हालत पर जिम्मेदार जागेंगे या फिर गो रक्षा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मैं गोरक्षक हूँ मुरादनगर से। जिस तरह से गाय के चारे को लेकर शिकायत की जा रही है, घटिया क्वालिटी का चारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरह से गायों की जो है खुराक है उस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चारे की तो ये व्यवस्था है। कल जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं ब्लॉक के, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, वो करीब 6 दिन से लगातार बोल रहे हैं अपने, उनका जो कहना है अपने ग्रुप में भी डाल रहे हैं कि हरा चारा 6 दिन से नहीं आ पा रहा है। शायद अब आ भी गया है, शायद हमें पता नहीं है। तो जब हरा चारा उसमें आएगा नहीं तो गौ माता ग्रोथ कैसे करेंगी। दूसरी बात यह, कल भूसे की हमारे गुलशन भाई ने बताया, हमने खुद जाके देखा है। जो वहाँ का केयर टेकर राजकुमार जी, उन्होंने खुद दिखाया है, डॉक्टर साहब की टीम भी थी। मतलब भूसे पे हम पैर रख रहे तो हम नीचे नहीं जा पा रहे थे, इतना पत्थर जो भूसा था वो। तो जब उसमें इतना टाइट हो रहा था, हम ही उस पर चढ़ के जा रहे हैं, तो वो गौ माता के मुँह में कैसे जाएगा। अब कल भी उसमें एक वायरस ऐसा फैल गया है गौ माता में, शायद वो भूसे की खान पीन की वजह से हुआ होगा कि कल 25 से 30 गायों के वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसलिए बस हम तो यही अपील करेंगे, एक तो हरा चारा टाइम से उपलब्ध करा जाए, भूसा समय से आए। देखो, गौ माता के नाम से अगर कोई खा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। इन गवर्नमेंट जब इनका पैसा दे दिए तो इन्हें सही चारा मिलना चाहिए। जो इनका बूर है वो भी शायद पहले 4 कट्टे था, कल हमारी टीम गई है वहाँ पे, उनसे बात करी है, उनसे चर्चा हुई है, तो उन्हें 6 कट्टे बढ़ा दिया गया। 2 कट्टे कल बढ़वाए हैं। हमारे सामने ही भूसा नया आया है, नया बूर डलवाया है 6 कट्टे खुलवा के। बस हमारी तो यही अपील है कि गौ माता से कोई भी खिलवाड़ ना करे, उनके खान पीन से, उनकी दवाई गोलियों से, और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो और गौ माता को बचाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरह से गौ माताओं पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनका जो है चारे में घोटाला किया जा रहा है, उनके चारे पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से हम यही कहेंगे कि जो भी अधिकारी गौ माता के नाम पे पैसा खा रहा है, या जो भी इनके लिए जो ऊपर से पैसा आ रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं, इनका खान पीन ठीक से, उन पर सख्त से कार्रवाई हो, मजबूती से कार्रवाई हो, और कोई ऐसा अधिकारी निकाला जाए जो हर हफ्ते यहाँ पे आके लखनऊ से ही विजिट करे, कम से कम आके स्थिति देखे। क्योंकि गाय आप अब भी जाके कम से कम 7-8 गाय ऐसी पड़ी होंगी जो उठ नहीं पा रही है। तो ऐसा कोई अधिकारी आए जो आके समय से रिपोर्ट दे और योगी जी उस पर एक्शन ले। अगर अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? रोड पे उतरेंगे जी, पद यात्रा करेंगे, रोड पे उतरेंगे, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि गौ माता से खिलवाड़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसमें भाजपा सरकार हो, समाजवादी हो, कोई भी हो। अगर जो गौ माता के लिए अत्याचार होगा, उन पर अत्याचार होगा, हम तो रोड पर उतरेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। बाद में प्रशासन हमें मुकदमा करेगा, हमें जेल भेजेगा,
उसकी परवाह नहीं है। पर हाँ, बिल्कुल गौ माता के खान पीन से, उनके इलाज से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे हो जाए कुछ भी इसमें। सोशल मीडिया पे मुरादनगर की एक गौशाला की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो गौशाला में गाय हैं उनको जो चारा दिया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला गुलशन राजपूत? देखिए, मेरा नाम गुलशन राजपूत है और मैं गौ सेवा करता हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ गौरक्षा दल गाजियाबाद से। और ये जो आप लोगों ने वीडियो देखी है, कल हम लोग गए थे और हमें बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी, हमारे छोटे भाई शिकायत कर रहे थे कि वो जो गौशाला है उसमें जो एक तो हरा चारा नहीं आ पा रहा है सही से, उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। हमने कल जाके देखा, हमारे साथ वीओ साहब भी थे और वहाँ देखा कि कुछ गाय बीमार हैं। अब पता करा, जाके भूसा देखा तो भूसा बिल्कुल पत्थर हो रहा था, जैसा उपले होते हैं बिल्कुल पत्थर एकदम। अब वो गायें कैसे खाएंगी? गायें खाएंगी तो बीमार पड़ेंगी। तो कल बहुत गायें बीमार भी पड़ गई, डॉक्टर साहब ने इलाज भी करा उनका। और जो वहाँ की खोर होती है पानी की, उसमें शैवाल जम रही थी। शैवाल मतलब काई। हमारे संदीप भाई ने खुद बुरुश लेके वो काई साफ करी है वहाँ से, जिससे पानी ठीक हो। क्योंकि काई जमने के बाद अगर कोई भी गौ माता उस पानी को पिएगी तो उसकी मतलब वो बीमार हो जाएगी और उसकी मृत्यु संभव है। जिस तरह से लगातार कई बार गौशाला पर आरोप लग चुके हैं, आपके द्वारा भी शिकायत कर दी गई है, लेकिन शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? लगातार ईओ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है इतना भ्रष्टाचार होने के बाद? शासन प्रशासन वैसे तो योगी जी गौ माता के ऊपर ही आए हैं और मोदी जी भी कि गौ माता की हम सेवा करेंगे, और इनकी ही सरकार में गौ माता की बहुत दुर्गति हो रही है। और ये बात ईओ साहब की, ईओ साहब को मैंने पहले भी कई बार फ़ोन किया है तो फ़ोन उठ नहीं पाता, और कल भी फ़ोन किया था। ईओ साहब तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, शायद हो सकता बिजी हो, लेकिन मैंने 4-5 बार फ़ोन कर लिया, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई और फ़ोन उठाए, अपना फ़ोन किसी और को दे दें, वो उठा ले फ़ोन। भाई चलो ठीक है, अधिकारी है, बिजी हो सकते हैं, किसी और को दे दे फ़ोन। नहीं, ईओ पे लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। जी जी। पिछले वक्त में दोराला में ये शासनकाल में इनके 15 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या रीजन है? वो तो शासन प्रशासन को ही पता होना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई जनता को तो न्याय मिलना चाहिए, जनता को तो न्याय मिलना चाहिए। सरकार से कहना चाहेंगे, क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें तो जांच चल रही होगी, जैसा भी है सरकार जांच चल रही है। मैंने अभी न्यूज़ भी देखी थी। ठीक है, फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा वो गौशाला का है। गौशाला में जो भोजन पर्याप्त मात्रा में आ जाए, हरा चारा आ जाए, क्योंकि एक गौ माता के 50 रुपये आ रहे हैं ऊपर से, मेरे हिसाब से 15 रुपये भी नहीं लग पा रहे हैं। उसकी भूसे की क्वालिटी कैसी है उसकी वीडियो है हमारे पास। पानी में काई जम रही थी उसकी भी वीडियो है। वहाँ गौवंश मरे पड़े हैं, उनकी भी हमारे पास वीडियो। पहले मैं आपका पद जानूंगा, और जो गौशाला में आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। और गौशाला यहाँ मुरादनगर जो पशु चिकित्सालय उसमें पदस्थ हूँ। उसके अंतर्गत में गौशाला आती है, तो मेरी इसमें नियमित चिकित्सा मेरे द्वारा यहाँ की जाती है। लगभग कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर? करीब गाय की कितने इसमें शिशु हैं? इसमें करीब 50 के राउंड के आसपास, इसमें 52 के आसपास मेल है और करीब 35 के आसपास इसमें काफ हैं, छोटे बच्चे 35 से 40। और बाकी इसमें काऊ हैं जो मेल काऊ हैं जो एडल्ट हैं, कुछ ओल्ड भी हैं इसमें। तो सब कुछ आरोप जो है भूसे और चारे को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सड़ा गला भूसा जो है गोवंशों को खिलाया जा रहा है। उस पर देखिए ऐसा है, कल मैंने देखा, मैं पिछले 1 हफ्ते से नियमित मेरा भ्रमण हो रहा है। इससे पूर्व में भी मेरा नियमित भ्रमण होता है, लेकिन कल जब मैंने देखा यहाँ पर तो मुझे भूसा की गुणवत्ता ठीक नहीं लगी। तो मुझे ऐसा सूचना मिली, कल परसों मेरे जब यहाँ पे एक जानवर थोड़ा अस्वस्थ था तो उसके मेरे द्वारा चिकित्सा कराई गई, और पुनः कल फिर मेरे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के साथ साथ मैंने कुछ जानवरों को जो एक्सीडेंटल जो यहाँ से जो यहाँ संरक्षित किए जाते हैं, यहाँ एक दो कभी कभार ऐसा होता है, तो
वो मैंने देखा कि वो उन जानवरों की चिकित्सा के साथ देखा, एक दो जानवर और थोड़ा सा मुझे अस्वस्थ लग रहे थे। उसके बाद मैंने उनकी चिकित्सा की और साइड के अंदर जब मैं गया, जो इनको भूसा डाला गया था, तो भूसा मुझे उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने तत्काल जो यहाँ के जो संचालक हैं उनको मैंने तत्काल उनको अपने सामने ही चरही से वो सारा भूसा मैंने हटवाया, तब मैं यहाँ से गया। इसकी सूचना मैंने अपने तत्काल ही अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय को दी, तो उन्होंने भी तत्काल इस पर एक्शन लिया। और मुख्य अधिशासी जो यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्ता नहीं हो पाई है, क्योंकि मैंने उनको 2 बार कॉल किया तो उनसे मेरी वार्ता नहीं हो पाई। फिर मैंने जो इसके संचालक हैं उनको बताया, तो उन्होंने आए तो उन्होंने इसको हटवाया। तब जब हटा दिया गया तब मैं यहाँ से गया। और बाकी कल की तरह आज भी मेरा नियमित, जैसे मैंने आज 26 जनवरी थी तो मैंने ध्वजारोहण के बाद तत्काल ही गौशाला में निरीक्षण किया और मैं और मेरी टीम नियमित चिकित्सा कर रही है। जो भी कमज़ोर या अस्वस्थ जानवर हैं, एक्सीडेंटल हैं, मेरे द्वारा निरंतर चिकित्सा प्रतिदिन की जाती है, उसमें कोई वो नहीं है।